नई नवेली बहू के लिए रिवाज। गर्मी में आज तो सुबह से ही इतनी ज़्यादा गर्मी है कि हालत ख़राब हुए जा रही है। नहाने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ज़रा ही देर में फिर पसीने से भीग गई। मैंने तो टॉवल कंधे पर ही लटका ली है, जिससे बार बार पसीना पोंछने बाहर न जाना पड़े। नितिन का नाश्ता टेबल पर लगाते हुए बोली अमृता। नितिन का लंच बॉक्स तैयार करते हुए अपने और बच्चों के लिए भी दोपहर तक का खाना बना लिया। बस अब बच्चों के लिए उसी वक्त राइस बना दूंगी, सोचकर पसीना पोंछते हुए किचन से बाहर निकल आई। अब बाकी का काम शांति समेटती रहेगी। मुझे तो बस 4 लोगों का खाना बनाना पड़ता है। इतने में ही हालत खराब हो गई। उन लोगों का क्या होता होगा जिनका लंबा चौड़ा परिवार होता है। पूरे दिन नाश्ता खाना बनाते बनाते उनकी तो बस हो जाती होगी। अचानक से मन में ख्याल आ गया अमृता के, दीदी जल्दी से एक गिलास पानी पिला दो, प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है। अमृता, तेज धूप है बाहर। शांति ने घर में घुसते ही कहा। रुक जा, अभी देती हूँ। शांति के लिए नींबू पानी बनाया तो अपने और बच्चों के लिए भी बना लिया। शांति फटाफट अपना काम निपटा रही थी। मैं भी सोच रही थी कि जैसे ही शांति जाए तो आराम से ऐसी चलाकर आज बच्चों का बचा हुआ हॉलीडे होमवर्क फिनिश करवा देती हूँ। स्कूल खुलने में कुछ ही दिन तो रह गए हैं। शांति के जाने के बाद गेट बंद करने बाहर गई तो सामने नंदिता दीदी दिखाई दे गईं। शायद कहीं से लौट रही थी। कितनी गर्मी है, लगता है जान ही ले लेगी। जैसी बातों के बाद वह बोली, अमृता क्यों ना आज शाम को उषा भाभी के बहू को शगुन पकड़ाएं, सब लोग तो दे आए, बस हम दोनों ही बचे हैं। यह तो आपने ठीक कहा दीदी, मैं भी कई दिनों से सोच रही थी, पर गर्मी की वजह से निकलने की हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। उषा भाभी रोज सुबह वॉक करते वक्त मिल जाती हैं तो अच्छा नहीं लगता है कि 2 महीने होने को आए, हम लोग अभी तक उनकी बहू देखने नहीं गए। अरे उन्होंने यहाँ से शादी की होती तो हम लोगों ने कब की बहू देख ली होती। बेटे की शादी के 1 महीना बाद तो वो लोग खुद गांव से लौटे थे। फिर उस दिन जब मैं गई थी तो ताला लगा था उनके घर में। गए होंगे कहीं। वैसे भी नई बहू को शुरू में रिश्तेदारों में जाने से ही कहाँ फुर्सत मिलती है। उनकी तो रोज ही किसी न किसी के घर दावत होती है। खैर जो भी हो, आज हम दोनों यह काम निपटा ही लेते हैं। बात खत्म करते हुए कहा उसने। अपने बच्चों आरोही और अंकुर को पढ़ाने के बाद अमृता ने कहा, बेटा आज शाम को मैं और नंदिता आंटी उषा आंटी के घर जा रहे हैं, उनकी बहू को देखने। आप और भैया घर में ही रहना, थोड़ी देर में आ जाऊंगी मैं प्रशांत भैया की दुल्हन देखने। फिर तो मैं भी चलूंगी आपके साथ अम्मा, आरोही ने कहा। बेटी के बात सुन मुस्कुरा दी अमृता। बचपन में उसे भी नई दुल्हन देखने का बहुत शौक था। आस पड़ोस में किसी के यहाँ भी शादी होती तो किसी न किसी बहाने से नई दुल्हन के आस पास ही चक्कर लगाती रहती थी वो। शाम को वह तीनों उषा दीदी के घर पहुँचे। वह हमेशा की तरह टी-शर्ट पैजामे में ही थी। वो बहू कहाँ है आपकी, हमने पूछा तो बोली, अरे रसोई में है, जब से आई है मुझे किसी काम में हाथ ही नहीं लगाने देती, खुद ही सारे दिन लगी रहती है। अपूर्वा बेटा देखो तो आंटी आई है, बाहर आ जाओ, काम बाद में कर लेना। सोफे पर बैठे बैठे ही आवाज़ लगाई उन्होंने। जी मम्मी जी आती हूँ, बस सब्जी में तड़का लगा लूँ, अंदर से ही जवाब दिया उसने। इतनी देर में उनका छोटा बेटा कोल्ड ड्रिंक हमारे सामने रख गया। भाभी जी बड़ी जल्दी खाना बन जाता है आपके यहाँ। वह क्या है ना, प्रशांत सुबह टिफिन लेकर नहीं जाता, शाम को जल्दी ही खाना खा लेता है, इसीलिए खाने की तैयारी जल्दी ही कर लेते हैं हम लोग। पहले मैं करती थी, अब यह करने लगी है, नंदिता दीदी के पूछने पर जवाब दिया उन्होंने। थोड़ी देर बाद हाथ में नाश्ते की ट्रे लेकर अपूर्वा बाहर आई। गुलाबी रंग का वर्क वाला सिंथेटिक सूट पहने, ऊपर से लाल रंग की भारी चुनरी, हाथों में भर भर चूड़ियाँ, ट्रे टेबल पर रखकर हमारे पैर छूने झुकी। वह तो देखा, दोनों हाथ घमौरियों से भरे पड़े थे। उसके सामने बैठी अपूर्वा को बड़े ध्यान से देखे जा रही थी आरोही। फिर अपना मुंह मेरे कान के पास लाकर बोली, मम्मा ये किसी फंक्शन में जा रही हैं क्या? इन्होंने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? गर्मी नहीं लग रही है क्या?
अमृता ने उसे चुप रहने का इशारा करते हुए धीरे से कहा, बेटा शादी के बाद दुल्हनों को ऐसे ही कपड़े पहनने पड़ते हैं। आरोही, कैसी लगी भाभी तुम्हें? जाओ भाभी के पास जाकर बैठो। उषा भाभी ने ध्यान से अपूर्वा को देख रही थी। आरोही से कहा, आरोही क्या कहेंगे? उसकी भाभी तो है ही बहुत सुंदर। सही में भाभी, आप तो हीरा ढूंढ कर लाए हो गांव से। मन लग गया आपका हमारे शहर में? अपूर्वा की तरफ देखते हुए कहा अमृता ने। अपूर्वा ने सिर हिलाकर कहा हाँ, और कहा इशारे से आरोही को अपने पास बुलाया तो आरोही उसके पास जाकर बैठ गई। दोनों पता नहीं क्या बातें करने लग गईं। मन तो इसने हम सबका लगा लिया है, सारे दिन हंसती रहती है। सच में एक बेटी की कमी थी, जिंदगी ने भगवान ने वह भी पूरा कर दी, पर बेचारी यहाँ की गर्मी से परेशान हो गई। पहाड़ों की है ना, वहाँ पर तो ज़्यादा गर्मी पड़ती नहीं है। उषा दीदी खुद ही बताने लगी। परेशान क्यों नहीं होगी भाभी जी, आपने इतनी गर्मी में उसे कपड़े जो इतने हैवी पहना रखे हैं। देखो तो कितनी भारी चुन्नी है, बेचारी से संभली ही नहीं जा रही है। नंदिता दीदी से रहा नहीं गया तो उन्होंने बोल ही दिया, अरे लाल चुन्नी तो इसे 6 महीने तक पहननी पड़ेगी, हमारे यहाँ का रिवाज है। मैंने भी पूरे 6 महीने तक पहनी थी, और फिर नई दुल्हन तो वैसे भी सजी सवरी अच्छी लगती है। मैंने तो कह रखा है रोज अपनी शादी वाले सूट ही घर में पहना कर कोई न कोई घर में आता ही रहता है। सास की ठसक से बोली उषा भाभी। वह तो आप ठीक कह रही हो भाभी, नई दुल्हन सजी सवरी अच्छी लगती है, पर जरा मौसम का हाल भी तो देख लो। आपसे तो सूट भी नहीं पहना जा रहा है, और यह कितना हैवी सूट, उस पर यह जरी वाली चुन्नी लपेटे हुए, घर में यह सब पहनने की क्या जरूरत है? अगर लाल चुन्नी जरूरी है तो आप उसके लिए कुछ कॉटन वाली लाल चुन्नी और कुछ हल्के फुल्के सूट क्यों नहीं बनवा देती? आजकल तो कॉटन में भी एक से एक सुंदर चुन्नी आती है। देखो तो बेचारी कैसी गर्मी में हलकान हुई जा रही है। वैसे भी ठंडी जगह से आई है, कहीं बीमार हो गई तो आपके लिए ही मुश्किल हो जाएगी। नंदिता दीदी के साथ साथ उसने भी कहा। इससे ज़्यादा तो वह दोनों कुछ कह भी नहीं सकती थी। उनकी बहू है, जैसा चाहे रखे। हम दोनों ने उसे शगुन दिया। इतने में प्रशांत आ गया था तो अपूर्वा उठकर अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद हम भी अपने अपने घर आ गए। अपने घर आकर भी दिमाग में यही चलता रहा कि बेचारी लड़की जो बचपन से पहाड़ी जगह पर रहती आई है, क्या हाल हो रहा होगा उसका। खुद से तो सूट भी नहीं पहना जाता, इतनी गर्मी लगती है। सारी रस्मों रिवाज क्या बहू के लिए ही होते हैं? कितना अच्छा होता अगर अपने नियमों में थोड़ी सी ढील देकर उसके लिए कुछ कॉटन के हल्के फुल्के कपड़े मंगवा देती। जब खुद ही कह रही है बहुत खुश रखती है हमें, तो थोड़ा उसकी खुशी का भी ख्याल कर लेती तो दिल में कई गुना इज्जत न बढ़ जाती उसके लिए। आखिर गर्मी तो सबको लगती है, वह तो उसकी मजबूरी है जो बेचारी चुपचाप, जैसा आप कह रही हो, आपकी बात मान रही है। दोस्तों, जमाना बदल रहा है। जरूरी तो नहीं कि परंपरा और रीति रिवाजों के नाम पर जो आपके साथ हुआ आप आने वाली पीढ़ी के साथ भी वही दोहराओ। मैं यह नहीं कह रही कि अपने रस्मों रिवाज को मत मानो, लेकिन समय के साथ उनमें थोड़ा बदलाव लाते रहो, रियायत देते रहो, माननीय आधार पर ही सही, जिससे वो हमें बंधन ना लगने लगे।